पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो उम्मीद थी उसके बिल्कुल विपरीत लगभग आधी सीटें मिली हैं। उसके बाद से पार्टी में छटपटाहट, गड़बड़ाहट और साथ ही तकरार और तनाव देखने को मिल रहा है। पिछले रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सभी मौजूद थे। उस मीटिंग में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जब भाषण दे रहे थे उस वक्त माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जो ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाषण देने के लिए उठे, साफ दिख रहा था कि तलवारें खींच चुकी हैं और सरकार और संगठन के बीच की दरार साफ नजर आने लगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, कि जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा भी है। कार्यकर्ता आप हतोत्साहित न हो। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार से संगठन बड़ा होता है, होता था, होता है और होता रहेगा। यानी उन्होंने सीधी लाइन खींच दी सरकार और संगठन के बीच में। उसके बाद से पार्टी बिल्कुल दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, खुलेआम बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह स्थिति साफ देखने को मिल रही थी। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में शर्मनाक पराजय के बाद एक 40 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। वह टीम स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। वो 40 सदस्यीय टीम एक बार भी केंद्रीय चुनाव समिति के फैसलों, उसके द्वारा किए गए कार्रवाई या किसी भी तरह की कोई खोज खबर नहीं ली। यहां तक कि 40 सदस्यीय टीम का एक भी सदस्य लखनऊ या वाराणसी तक नहीं गया। यदि टीम का कोई एक सदस्य वाराणसी भी गया होता तो उसे यह पता चलता कि वहां ठेकेदारों की क्या स्थिति है और ठेकेदारों ने वहां क्या कर रखा है। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में करीब 4.25 लाख मतों से जीते थे, इस दफे उनकी मार्जिन लगभग 1.5 लाख के आसपास थी। कह सकते हैं कि अब तक के प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को 14% मार्जिन से जीत मिली है। इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जो चंद्रशेखर हैं, जो कि उस वक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का मार्जिन से जीतना वाकई चिंतनीय विषय है। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 48 घंटों में 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात की है। लखनऊ में रविवार को मुलाकात के बाद कल वह दिल्ली आए और दिल्ली भाजपा मुख्यालय में उनकी जेपी नड्डा से 1 घंटे की बातचीत हुई। इस 1 घंटे की बातचीत के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन का दायित्व सौंपा जा सकता है। सवाल यह है कि संगठन के दायित्व से ही सिर्फ समस्या का समाधान नहीं होगा। पार्टी पूरी तरह दो फाड़ हो चुकी है। ये पार्टी भी डिफरेंस के नाम से जाने वाली पार्टी अब कहीं से भी अनुशासित पार्टी नजर नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद 2 कैबिनेट बैठक बुलाई और दोनों ही कैबिनेट बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। आज फिर योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। पूरी संभावना है कि केशव प्रसाद मौर्य शायद इसमें भी शामिल ना हो। संगठन की बात की जा रही है तो यह बताना जरूरी होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद के रहने वाले हैं और मुरादाबाद के उनके गांव महेंद्र सिकंदरपुर में पार्टी को बढ़त नहीं मिली, यानी उनके गांव के बूथ में भी बीजेपी हार गई। दूसरी तरफ यदि हम संगठन की ही बात करें तो 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में स्वयं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे और उन्हें अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर हराया था। यानी संगठन का जहां तक सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र सिंह चौधरी दोनों का ही प्रदर्शन कोई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संगठन में शामिल जो लोग हैं वो तो बेचैन और परेशान ही हैं, लेकिन सरकार में शामिल सुभाषपा,
के संजय निषाद की पार्टी, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, यह भी योगी सरकार से खुश नहीं है। इन तीनों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बयान दिए हैं। इसके अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि गोरखपुर से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। यानी सरकार और संगठन दोनों तरफ से असंतोष का सामना योगी आदित्यनाथ को करना पड़ रहा है। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या जल्द फैसला लेती है संगठन और सरकार में आंशिक फेरबदल का। वैसे पूरी संभावना है कि पूरी तरह तो फेरबदल नहीं होगा, आंशिक फेरबदल हो सकता है। तो यह रहा आज तक। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे लेकर। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।